नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव में पूर्व अध्यक्ष और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी शीतला प्रसाद मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आज हम कुछ अधिवक्ता के मुद्दों पर बात करेंगे। अध्यक्ष जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे हमारा पहला सवाल होगा, क्या वादे होंगे सर इस बार के चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर से मेरी माँ और बाप दोनों का छाया खत्म हो गया है। कल मेरी माँ का संस्कार था, जिसलिए मैं बाल भी बनवाया हूँ। और अब ऐसी स्थितियों में मैं अधिवक्ताओं की सेवा करता हूँ और अधिवक्ता का साथियों का ही मेरे ऊपर छाया है और मैं ईमानदारी से उनके साथ रहता हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं 2005 से लेकर 2009 तक इस जिला अधिवक्ता संघ का मंत्री रहा हूँ। जब मैं मंत्री था तो उस समय मैं शासन से मेरे पास 100 कमरे बनने के लिए आए थे। मैं शासन से लड़कर 186 कमरे यहाँ अधिवक्ताओं के लिए बनवाया और उस कमरों को मैंने निःशुल्क अधिवक्ताओं को दिया, कोई शुल्क उनसे नहीं लिया। इसके बाद पूरे 84 खंभा बने हुए हैं, जितने बने हुए मेरे समय बने हैं। यहाँ जहाँ हम ये सब हमारे समय बने हैं। और इसके बाद मुझे फिर मैं अध्यक्ष हुआ। जब मैं अध्यक्ष हुआ तो मैंने अधिवक्ताओं के हित के लिए एक बहुत अच्छी इंश्योरेंस योजना चालू किया। हर अधिवक्ता से 150 रुपया साल में एक बार लिया जाता था। अगर उनके साथ कोई भी हादसा होता था, कोई मर जाता था, हमारा साथी हमारे बीच से चला जाता था, उनके परिवार को 50,000 रुपया मैं पहुंचाता था, स्वयं जाकर या मेरे कार्यकारिणी के लोग जाकर के। यदि कोई हमारा भाई बीमार हो जाता था, उनको 25,000 रुपया मैं अपने अधिवक्ता संघ के द्वारा उनको उपलब्ध कराता था जी। और आज वो योजनाएं एकदम बंद हो गई। दूसरा, मैंने देखा कि हमारे अधिवक्ताओं का सम्मान ही खत्म हो गया है और हमारे अधिवक्ता, जितने हमारे अधिवक्ता साथी हैं, आज 7 वकील जेल में बंद हैं। मेरे अंदर एक बहुत बड़ी पीड़ा हुई कि मैं जब अध्यक्ष था तो मैं 302 में अपने अधिवक्ता साथियों को बिना जेल गए जमानत करा दिया था और उनकी हमेशा मदद करता था, क्योंकि उनको निर्दोष फंसाया गया था। इसलिए माननीय न्यायपालिका ने भी मदद किया और तथ्यों को समझा कि अधिवक्ता जो होता है वो बार और बेंच का एक पार्ट होता है। इसके तहत उनको जो है 302 में जमानत हो गई। आज स्थिति ये है कि संघ के तरफ से कोई भी न्यायालय के न्यायपालिका में अधिवक्ताओं की बातों को रख ही नहीं रहा है। हमारे सामने लगभग इस समय 80 कमरे बने हुए हैं, जिसमें 30,000 रुपया शुल्क लेकर के कमरा दिया जा रहा है। मैंने इन सब तकलीफों को अधिवक्ताओं को देखने के बाद मैं जिला अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष 2015-16 में रहा हूँ और उस समय हमारे संघ का 100 साल पूरा हुआ था, इसलिए मुझे शताब्दी अध्यक्ष भी कहा जाता है। सर, जैसा कि आपने कहा कि आप कमरे का जो भाड़ा है आप उसको शून्य कराएंगे, इस मामले में आपका क्या कहना है? हाँ, वो मैं कह रहा हूँ कि मैं पूर्णतः, अगर हमारी जनता, हमारी अधिवक्ता साथियों का आशीर्वाद मुझे मिला और मैं चुनाव जीता, तो मैं जितने कमरे हैं जैसे निःशुल्क पहले दिया था वैसे फिर निःशुल्क दूंगा। कोई भी शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा। सर, जैसा कि आप 7 साल बाद फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये अचानक से फिर चुनाव लड़ने का आपने मन कैसे बनाया? मैंने आपके सामने आपके प्रश्न पूछने के पहले मैं जो बोला हूँ उसमें आपका उत्तर है। वो इसलिए कि हमारे अधिवक्ताओं का सम्मान ही खत्म हो गया इस समय। संघ में कोई अधिवक्ता है तो उसको न तो कोई मेडिकल दिया जा रहा है, न उनके मरने के बाद उनके परिवार को कोई सुविधा दी जा रही है और न अधिवक्ताओं के लिए न्यायपालिका के द्वारा कोई सुविधा दी जा रही है। इनके इन संकटों को देखकर अधिवक्ताओं के सम्मान को खत्म जो हो रहा है, उस सम्मान को बढ़ाने के लिए और अपने सीनियर अधिवक्ताओं को उच्च स्थान देने के लिए मैं उनके सम्मान की रक्षा के लिए मैं पुनः चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, जैसे कि हापुड़ जैसी घटनाएं घट जाती हैं, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? हापुड़ जैसी जो घटना घटती है, मैं यह मानता हूँ कि मेरे अधिवक्ताओं के अंदर भी कुछ कमजोरियां आई हैं पहले से। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो ये है कि हापुड़ की जो घटना घटित हुई है, उस घटना में हमारे अधिवक्ता साथियों का कोई कसूर नहीं है। वहां के वकीलों ने महिला वकीलों को
बुरी तरह से मारा। एक महिला एडवोकेट वो जो है नाले में फंस गई, उनके ऊपर इतना तरस नहीं आया कि वो लोग मारते मारते लाठी से उसको एकदम बेहोश कर दिए। यही न्यायपालिका है, यही जो है रक्षा करने के लिए सरकार है। तो हापुड़ घटना की मैं बहुत निंदा करता हूँ। इसी संदर्भ में एक बात मैं और बताता हूँ, हापुड़ घटना में पूरे उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल ने 15 दिन तक समर्थन दिया था, लेकिन मैं जब अध्यक्ष था तो एक अधिवक्ता नबी मेरे समय में उसका एक दरोगा घुस करके, पुलिस वालों को साहस में बता रहा हूँ आपको, दरोगा घुस करके हमारे यहीं न्यायपालिका के अंदर उसको गोली मार दिया था, जिसमें मेरा साथी वो शहीद हो गया। मैं तो शहीद कहूँगा, वो शहीद हो गया था। उसके बाद बार काउंसिल ने मेरा कोई समर्थन नहीं दिया, लेकिन हम अपने अधिवक्ता साथियों के आशीर्वाद से पूरे भारतवर्ष में एक दिन की हड़ताल और 27 दिन तक मैं जो है बिना बार काउंसिल समर्थन से पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं का हम हड़ताल किया, और न्याय पाने के लिए उनके जो हमारे मृतक भाई नबी थे उनके परिवार को यथोचित पैसा दिलाया गया। साथ ही साथ यहाँ सारी मांग हमने पूरी कराया। 2 बार पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं का मैंने सम्मेलन यहाँ कराया, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो रही है कि कोई भी आदमी, कोई हत्यारा, सबकी जमानत हो जा रही है, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन उस दरोगा की जमानत यहाँ से ट्रायल रायबरेली चला गया। मैं रायबरेली गया और रायबरेली में जा करके और लखनऊ में जा करके उसका विरोध किया। वो दरोगा एक दिन भी नहीं छूटा, आज उसको आजीवन सजा हो गई। तो ऐसी स्थितियों में मैं अधिवक्ताओं के हित के लिए लड़ता रहा हूं। आज मुझे कष्ट इस बात का है कि अधिवक्ताओं का सम्मान जा रहा है, इसलिए मुझे पुनः चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जी सर, जैसा कि आपने कहा, तो आपके हिसाब से अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए और क्या होना चाहिए? अधिवक्ताओं के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही आवश्यकता है। मैं अध्यक्ष बनने के बाद, मैं जब अध्यक्ष था तब भी इस बात को मैंने उठाया था, और पुनः मैं इस बात को उठाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो बार काउंसिल में मैं जा करके बार काउंसिल में भी इस बात को रखूंगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, अधिवक्ताओं के सम्मान, अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक अच्छी इंश्योरेंस की पॉलिसी मैं लाऊंगा। तीसरी चीज जो है वो ये है कि जो नए लड़के आ रहे हैं वो बिल्कुल बेरोजगार होते हैं, हैंड टू माउथ होते हैं। उनके लिए मेरी बार में जैसा भी हिसाब से जो पैसा होगा उसके हिसाब से मैं उनको हर महीने कुछ न कुछ निश्चित उपलब्ध कराऊंगा, चाहे 2000 ही देना पड़े, लेकिन 2000 महीने में इनको दूंगा, इसलिए जिससे हमारे आने वाले नए लड़के, नए अधिवक्ता अच्छी वकालत करें और वकालत से भागने न पाए। सर, क्या आपको लगता है जिले स्तर पर ऐसी कोई गवर्निंग बॉडी नहीं होनी चाहिए जो हर तहसील के बार को भी गवर्न करे? हमारे यहाँ प्रदेश लेवल पे हर पूरे उत्तर प्रदेश में एक गवर्निंग बॉडी है जिसको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश कहते हैं। जी सर। उसी के अंडर में जिला अधिवक्ता संघ, पूरे जिलों में एक अधिवक्ता संघ होता है, और हर तहसीलों में अलग अलग अधिवक्ता संघ होते हैं। तहसील अधिवक्ता संघ को जो भी समस्या होती है वो जिला अधिवक्ता संघ को बताएगा, जिला अधिवक्ता संघ को जो समस्या होती है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को बताएगा, और संयोग से, भाग्य से उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की मेन ऑफिस जो है वो हमारे इलाहाबाद में ही है। सर, अधिवक्ता संघ के हेल्थ के विषय में क्या हमें और नहीं सोचना चाहिए, और क्या उसके लिए अस्पताल भी हमें बनवाना चाहिए? मैं जब अध्यक्ष था तो उस समय अस्पताल की मांग मैंने किया था, लेकिन वो अस्पताल न हो गई, छोटी डिस्पेंसरी हमें मिली हुई है जिसमें 3 डॉक्टर बैठते हैं और दवाएं निःशुल्क दी जाती है, और सारे अधिवक्ताओं को दवाएं फ्री में निःशुल्क उनको दी जा रही है। और मेरी अब आगे योजना ये है कि कम से कम 2 बेड की यहाँ पर आकस्मिक अस्पताल जरूर होनी चाहिए, और एक अधिवक्ता संघ के नाम पर एक एम्बुलेंस यहाँ होना चाहिए। सर, जैसे कि अधिवक्ता हर जगह है, सबका उनसे काम पड़ता है, तो क्या सर उनके लिए हम राज्यसभा में और विधान परिषद में उनके लिए आरक्षित सीटें नहीं होनी चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? इस पर मेरी राय यह है कि अधिवक्ताओं के लिए भी जैसे अध्यापकों के लिए सीट एक रिजर्व है विधान परिषद में, उसी तरह से अधिवक्ताओं के लिए भी सीट एक रिजर्व होनी चाहिए। सर, अधिवक्ता संघ का चुनाव हर साल होता है, तो क्या इसका कार्यकाल 2 साल या 5 साल में नहीं होना चाहिए? देखिए, 2 साल और 5 साल हो जाएगा तो यह एक आदमी ही
उस पर बना रहेगा, तो अगर वो मनमानी करेगा तो निश्चित रूप से कि वो पद का महत्व कम हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हर साल नया आदमी आना चाहिए, और नया आदमी आएगा तो नया और अच्छा काम करने की लोगों को उम्मीद है। जी सर, कहीं कहीं अधिवक्ता अपने प्रोफेशनल एथिक के खिलाफ भी काम करते हुए पाए जाते हैं, तो क्या इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? अभी बार काउंसिल ने हमारे अधिवक्ताओं को निकाला, और अनुशासनहीनता पाए जाने पर हमने भी अपने समय में, जब मैं अध्यक्ष था, तो जो ऐसे अधिवक्ता रहते थे उनको समझाता था, और समझाने के बाद कोशिश ये करता था कि वो लोग रास्ते पर रहें। खासतौर जो छोटे भाई हमारे हैं, जो नए नए आते हैं, उनके अंदर जोश रहता, कुछ गलत करते हैं, उनको हम लोग समझा देते हैं तो लाइन पे आ जाते हैं, फिर ऐसा कोई गलत काम नहीं करते। सर, जिला अधिवक्ता संघ में बार और बेंच के बीच में कभी कोई समस्याएं आती हैं? बार और बेंच के बीच में समस्याएं जब भी आती हैं, जब भी समस्याएं आई हैं, उसको हम लोग बैठ करके अपने माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से उनकी बातों को रखते हैं, और निश्चित रूप से हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय जो हैं, जो भी रहे हैं, बहुत सुलझे रहते हैं और अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए निश्चित तत्पर रहते हैं। पंडित शीतला प्रसाद मिश्रा जी, आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? हम अपनी अधिवक्ताओं के आशीर्वाद से जीत को लेकर के हम आश्वस्त हैं, और मैं यह मानता हूं कि मेरी किसी से लड़ाई ही नहीं है। उसका मात्र कारण है कि मेरे प्रतिद्वंदी के रूप में वैसे तो कुल 11 प्रत्याशी हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से 2 प्रत्याशी को मानता हूं कि वो कुछ लड़ाई में हैं। सर, जैसा कि आपने कहा, आप 2 प्रत्याशियों को अपने लिए चुनौती मानते हैं, इसमें से आप रज्जू मिश्रा को अपने लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, जिसका नाम आपने लिया है अभी, वह निश्चित रूप से वो यहाँ पर मंत्री रहे, और उन्हीं के अध्यक्ष रहे हैं श्री कृष्ण बिहारी तिवारी जी। जो भी प्रत्याशी हैं वो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वो भी प्रत्याशी हैं। उन्हीं अध्यक्ष और मंत्री, जब कृष्ण बिहारी तिवारी अध्यक्ष थे तो रज्जू मिश्रा मंत्री थे, दोनों आदमी एक साथ थे। कृष्ण बिहारी तिवारी जो है उस समय भी इसका बड़ा विरोध किए थे, आज भी रज्जू के कारनामों का उन्होंने विरोध किया था, और रज्जू के बारे में कृष्ण बिहारी तिवारी पूरी कचहरी में यह कह रहे हैं कि 18 लाख का उन्होंने गबन कर लिया है, और गबन करके उन्होंने यहाँ तक बताया कि वो गाड़ी खरीद लिए है। तो यह चीज आम जनता, आम अधिवक्ता, इसके पहले बिना नाम लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे 2-3 अधिवक्ताओं के ऊपर गबन का केस लगा, जो आज 200 वोट से भी ज्यादा नहीं पा रहे हैं, और वो चुनाव लड़ना बंद कर दिए। तो मेरा यह आरोप है कि उनका अध्यक्ष ही जब यह कह रहा है रज्जू के लिए कि रज्जू जो है अपने इस मातृत्व धाम का, जो जिला अधिवक्ता संघ मेरी माँ है, मुझे पैदा किया है, जहां से मैं जन्म लिया हूँ, उसका उन्होंने गमन किया है, तो निश्चित अधिवक्ता संघ के लोग उनको एक भी वोट नहीं देंगे, और इसलिए मैं उनको बिल्कुल चुनौती नहीं दूंगा। जी सर। सर, आप अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने सभी अधिवक्ता साथियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि जो सम्मान आपका चला गया है, उस सम्मान को बचाने के लिए, यदि मैं शीतला प्रसाद मिश्रा आपका सेवक के रूप में काम किया हूं, चाहे वो 2005 से लेकर 2009 तक मंत्री रहा हूं, चाहे मैं जो 2015-16 में अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष रहा हूं, तो मुझे, मेरी अपील यह है आप लोगों से कि मुझे दीजिए, अन्यथा जो अधिवक्ताओं का सम्मान बढ़ा सके, आज जो स्थिति अधिवक्ता संघ के है, उसमें जो अधिवक्ता संघ की डूबती हुई नैया को उबार सके, आप उनको समर्थन दें। यही मेरी सभी अधिवक्ताओं से अपेक्षा है और निवेदन है कि मैं जब शताब्दी अध्यक्ष यहाँ पर था, 100 साल पूरा हुआ था, तो बहुत बड़ा जिला अधिवक्ता संघ का उत्सव हुआ था, जिसमें जो इस समय CGI हैं वो यहाँ पर चीफ जस्टिस थे, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब आए थे, और तमाम और माइलॉर्ड आए थे, पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी गवर्नर आए थे, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आए थे, सभी लोगों ने, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन होने के बाद उस सम्मेलन में मैं 1 पैसा अपने संघ का नहीं लिया था, ये सारे अधिवक्ता जानते हैं। मैं अपने मित्रों द्वारा कलेक्शन करके पूरा सम्मेलन को संपन्न कराया, और उस पर विशेष रूप से हमारे जो उस समय माननीय चंद्रचूड़ साहब CJ थे, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर था, जिससे इतना बढ़िया यह पूरा का पूरा शताब्दी समारोह हुआ। उसमें जब समारोह हो गया
तो बार का कोई पैसा नहीं था, बार का कोई कलेक्शन नहीं था, लेकिन 6 लाख बचा हुआ था। उस 6 लाख को मैंने अपने अधिवक्ता संघ में वापस कर दिया। और मैं ही एक ऐसा आदमी था जो कि अपना मंत्री पद पे रहते हुए इस अपने अधिवक्ता संघ में 56 लाख रुपया का फिक्स किया था, जिस फिक्स को भी लोगों ने तोड़ दिया। नहीं तो आज वो करोड़ों रुपया होता और उस पैसे से बहुत अधिवक्ताओं का हित होता। ये मुझे बहुत बड़ा दुख है इस बात का कि जो फिक्स हुआ पैसा भी, उसको भी अधिवक्ता संघ के होने वाले पदाधिकारी जो लड़ रहे हैं मैदान में, उन लोगों ने तोड़ दिया। धन्यवाद सर आपका हमारे शो में भाग लेने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष शीतला प्रसाद मिश्रा जी, जो इस बार भी जोरदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको उम्मीद है कि जीत मिलेगी। ऐसे ही नेताओं और प्रतिनिधियों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए एमटी टॉक शो।